तो बच्चों पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ मैं। 50 क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया है। अब आगे का करते हैं। 51 नंबर का, दो साधन श्रम L तथा पूंजी K के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप होगा। ऑप्शन है ए है Q = F × L, K। तो हमारा आंसर भी यही है, ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, जब कुल उत्पादन अधिकतम है तब सीमांत उत्पादन। ऑप्शन है ए है घटता है, बी है बढ़ता है, सी है शून्य है और डी है इनमें से सभी। आंसर होगा ऑप्शन सी। 53 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 3। अगला है, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। ऑप्शन है ए है औसत स्थिर लागत, बी है औसत परिवर्ती लागत, सी है सीमांत लागत और डी है औसत उत्पाद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमांत लागत। अगला है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन है सामान्य लाभ, बी है व्यक्त लागतें, सी है अव्यक्त लागतें और डी है उपयुक्त सभी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्त लागतें। आगे बढ़ते, 56 नंबर है, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए है बीमे की प्रीमियम, बी है ब्याज, सी है कच्चे माल की लागत और डी है फैक्ट्री का किराया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कच्चे माल की लागत। 57 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर। हमारे ऑप्शन है ए है स्थिर रहता है, बी है बढ़ता जाता है, सी है घटता जाता है और डी है घटता बढ़ता रहता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ता जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव। ऑप्शन है स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, बी है केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, सी है केवल स्थिर लागतों पर पड़ता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने में निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है। हमारे ऑप्शन है ए है स्थिर लागतें बढ़ जाती है, बी है परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है, सी है परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है और डी है स्थिर लागतें शून्य हो जाती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, TVS = TC - TFC। आगे बढ़ेंगे, 61 नंबर है, तो इसका अभी हमें अवेलेबल नहीं है आंसर। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तन लागत में अंतर। ऑप्शन है ए है घटता जाता है, बी है बढ़ता जाता है, सी है स्थिर रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर रहता है। 63 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं। हमारे ऑप्शन है ए है स्थिर साधन, बी है परिवर्तनशील साधन, सी है अ और ब दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अ और ब दोनों। 64 नंबर क्वेश्चन है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। ऑप्शन है आर्थिक लागत, बी है संतुलन मूल्य, सी है सीमांत लागत और डी है औसत लागत। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक लागत। 65 नंबर क्वेश्चन है, जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में कितनी होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आप ये ऑप्शन देखकर बहुत अच्छे से समझोगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। 67 नंबर क्वेश्चन है, अवसर लागत क्या है। ऑप्शन है हमारे ए है वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, बी है खोया हुआ अवसर, सी है हस्तांतरण आय और डी है इनमें से सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया। 68 नंबर है,
अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। ऑप्शन है ए है यू अक्षर जैसा, बी है समकोणीय अति परवल जैसा, अति परवलय जैसा, सी है एक्स अक्ष की समानांतर रेखा और डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन। उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थित लागत ₹20 है। 5 इकाइयों की औसत परिवर्ती लागत ₹40 है। 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी होगी? ऑप्शन है ₹20, ₹40, ₹56 और ऑप्शन डी है ₹60। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ₹56। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है। जब 100 इकाई उत्पादन करने की कुल स्थिर लागत ₹30 हो, औसत परिवर्ती लागत हो तो औसत परिवर्तन लागत ₹3 हो तो कुल लागत होगी। तो ऑप्शन दिए गए हैं ₹3, ₹30, ₹31 और ₹38। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ₹31। 71 नंबर क्वेश्चन है। औसत स्थिर लागत वक्र। ऑप्शन है ए है एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होती है। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्स अब नहीं है, एक्स अक्ष है। बी है वाई अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होती है। सी है गिरता है तब अधिक मात्रा का उत्पादन किया जाए और डी है बढ़ता है जब अधिक मात्रा का उत्पादन किया जाए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरता है जब अधिक मात्रा का उत्पादन किया जाए। 72 नंबर क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो मैं इसे अभी नहीं बता सकती। चलते हैं आगे। 73 नंबर। कुल परिवर्ती लागत एवं कुल स्थिर लागत के जोड़ से प्राप्त होती है। ऑप्शन है ए है कुल लागत, बी है औसत लागत, सी है सीमांत लागत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल लागत। 74 नंबर क्वेश्चन है। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत होती है। ऑप्शन ए है एसी से अधिक, बी है एसी के बराबर, सी है एसी से कम और डी है उपयुक्त में कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, एसी के बराबर। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है। ऑप्शन ए है उल्टा यू आकार, बी है डी है ऑप्शन सी। 76 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है? ऑप्शन है ए है AFC, बी है ABC, सी है MC और डी है AB। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, MC। 77 नंबर। सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है। ऑप्शन है MC घटती है, बी है MC बढ़ती है, सी है MC न्यूनतम होती है और डी है AC न्यूनतम होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, AC न्यूनतम होती है। 78 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समानांतर होता है? ऑप्शन ए है TFC कर्व, बी है ABC कर्व, सी है MC कर्व और डी है AC कर्व। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, TFC। 79 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत ₹60 है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगी? ऑप्शन है ए है ₹50, बी है ₹25, सी है ₹6 और डी है ₹60। सर आंसर होगा ऑप्शन सी, ₹6। 80 नंबर क्वेश्चन है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है? हमारे ऑप्शन है ए है सीमांत लागत, बी है कुल स्थिर लागत, सी है औसत स्थिर लागत और डी है औसत परिवर्ती लागत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल स्थिर लागत। 81 नंबर क्वेश्चन। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? सीमांत लागत, स्थिर लागत, सी है परिवर्तनशील लागत और डी है अवसर लागत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, अवसर लागत। आगे बढ़ेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है। AR प्रदर्शित किया जाता है। ए है TR/Q, बी है AQ/P, सी है डेल्टा TR/डेल्टा Q और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, TR/Q।
अगला है 83 नंबर क्वेश्चन, MR प्रदर्शित किया जाता है। हमारे ऑप्शन है ए है डेल्टा TR बाई AQ, बी है TR बाई Q, सी है डेल्टा AR बाई Q, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, किस बाजार में AR वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। हमारे ऑप्शन है, पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, बी है एकाधिकार, सी है एकाधिकारी प्रतियोगिता, डी है उपयुक्त सभी में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण प्रतियोगिता। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शन है, ए है औसत आगम AR और कीमत 1 है, बी है औसत आगम रेखा की मांग रेखा होती है, सी है और बहुत दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, और बहुत दोनों। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम MR शून्य अथवा ऋणात्मक हो जाता है। तो हमारे ऑप्शन है, ए है एकाधिकार, बी है एकाधिकारीय प्रतियोगिता, सी है और बहुत दोनों, डी है पूर्ण प्रतियोगिता। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, और बहुत दोनों। 87 नंबर क्वेश्चन है, किस बाजार में AR = MR होता है। ऑप्शन है, ए है एकाधिकार, बी है एकाधिकारी प्रतियोगिता, सी है और बहुत दोनों में, और डी है पूर्ण प्रतियोगिता। हमारा आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण प्रतियोगिता। 88 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। 89 नंबर क्वेश्चन, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने में अधिकतम होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां MR = MC। 90 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। ऑप्शन है, AR, बी है MR, सी है AR तथा MR दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, AR तथा MR दोनों। आगे 91 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में हमारे ऑप्शन है, ए होगा AR = MR। 92 नंबर है, एक वस्तु की 5 इकाइयाँ बेचने पर कुल संप्राप्ति आगम ₹100 है। 6 इकाइयाँ बेचने पर सीमांत संप्राप्ति ₹8 है। 6 इकाइयाँ किस कीमत पर बेची जाती हैं। ऑप्शन है, ए है ₹28 प्रति इकाई, बी है ₹20 प्रति इकाई, सी है ₹18 प्रति इकाई, और ऑप्शन डी है ₹12 प्रति इकाई। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ₹18 प्रति इकाई। 93 नंबर क्वेश्चन है, औसत आगम इसके समान है। ऑप्शन है, ए है कुल आगम को कुल उत्पादन से भाग करना, बी है कीमत, सी है और वह दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, और वह दोनों। 94 नंबर है, कुल आगम TR उत्पादन मात्रा Q तथा N इकाई मात्रा हो तो सीमांत आगम होती है। तो हमारे आंसर मिलेंगे हमें ऑप्शन सी में। आगे है 95 नंबर, निम्न में से कौन सही संबंध है। तो इसमें हमारे ऑप्शन में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी में। आगे है 96 नंबर, एक फर्म एक वस्तु की कितनी भी मात्रा दी गई कीमत पर बेच सकती है, फर्म की सीमांत आगम होगी। ऑप्शन है, ए है औसत आगम से अधिक होगी, बी है औसत आगम से कम होगी, सी है औसत आगम के समान होगी, और डी है शून्य होगी। तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन सी में, औसत आगम के समान होगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है। तो हमारा ऑप्शन में हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन ए में। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।